हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड वन ऑनलाइन एकेडमी में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टेग्नोमेट्री का ही एक्सरसाइज 8.4 के जो क्वेश्चंस 6, 7, 8, 9 और 10। और अगर इसके पहले आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा होगा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको जरूर देखिएगा। और ये निश्चित है कि इन क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेट में हो, तो क्वेश्चंस आने आने हैं। अब और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब जाकर के आपको हर फार्मूले, हर क्वेश्चंस, हर टॉपिक्स उसके समझ में आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, इन रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, इसको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, हमें प्लस ले आना है, और अच्छी बात है, हमें प्लस ले आना है, मतलब ऊपर जो वैल्यूज हैं उसको हम प्लस में ही ले आना है, ठीक है। तो हम अच्छी बात इसलिए कि यहाँ माइनस है, तो हम इसको जब रेशनलाइज करते हैं तो इसका प्लस लेके स्टार्ट करेंगे, यानी हम अब ये क्या, हम एक स्टेप आप लिखेंगे तब उसको स्टार्ट करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड, हम 1 प्लस साइन ए, आप इसको फिर से लिखेंगे तब उसको रेशनलाइज करेंगे, अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये हमने क्या किया, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस साइन ए है, इसको रेशनलाइज कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके। ये पूरा लूप में हो गया। अब ऊपर क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस साइन ए, ये होल स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस बी के जगह पर साइन ए है, साइन ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये रूट में है, यहां ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। आपने फार्मूला पढ़ा है कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर 1 माइनस साइन, इस साइन को इधर लें तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और ये लिख करके हमने इसको सॉल्व किया। अब देखो ये रूट है ना, रूट, तो रूट में क्या होता है, जब 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई होता है, जब वो किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई गुणा होता है, तो हम एक टर्म्स, उस एक नंबर उसमें से बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ से ये 2 टर्म्स है, तो हमने एक बाहर ले लिया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये भी एक कॉस स्क्वायर ए है, मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए है, तो हमने यहाँ से भी एक कॉस ए बाहर ले लिया, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो ये एलसीएम है, तो ये 1 के भी अपॉन हो गया और साइन ए के भी अपॉन हो गया, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए हो गया टेन ए, और यही हमारा RHS था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 देखा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर सकूं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर मतलब केवल साइन का टर्म्स है, नीचे जो है कॉस का टर्म्स है, वो भी यहाँ पे 3 है, और कॉस में यहाँ पे और 3 है, और ले आना है tan थीटा। तो हम ये देखेंगे कि tan थीटा कब आ रहा है आपका, तो tan थीटा तब आएगा जब हम वैल्यू को सॉल्व करके sin थीटा अपॉन cos थीटा पे ले आएंगे, तब वो वैल्यू tan थीटा में आएगी, ओके।
तो हम साइन और कॉस दिख रहा है, यहाँ से साइन एक्स्ट्रा दिख रहा है क्योंकि इसको हम अगर स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे तो यहाँ से हमें साइन कॉमन करना पड़ेगा। तो हम एक आप एक स्टेप लिख करके LHS का एक स्टेप ये पूरा लिख करके तब उसके नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो LHS से हम कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा को कॉमन कर ले रहे हैं। यहाँ से साइन थीटा हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से क्या बचा 1 - 2 और यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये अपॉन ये क्या हुआ 2 कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ भी कॉमन कर लें क्योंकि हमें तो tan ले आना है साइन अपॉन कॉस, तो हमने क्या किया कॉस थीटा कॉमन कर लिया। ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर, भाई थीटा किया है तो यहाँ से एक कॉस तो कैंसिल हो गया -1 ये। अब साइन अपॉन कॉस हमारा आ चुका है और इसी को हमें बचा के रखना है, लास्ट में इसको हम tan में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखें, अब यहाँ हमें और कुछ नहीं दिख रहा है, हमें बस ये करना है कि इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो साइन के को कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो अभी आपने देखा कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी साइन इधर आएगा तो साइन प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम साइन की वैल्यू को कॉस में कन्वर्ट करें यहाँ पे, तो कॉस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, साइन को इधर ले आए कॉस को इधर, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या साइन स्क्वायर थीटा ये। तो हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ और हम इसको चेंज करेंगे और हम लिख रहे हैं इसको साइन थीटा ये, फिर ब्रैकेट लगा दें 1 - 2 अपनी जगह पर है, हम साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हमने इसको चेंज किया, ओके, अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे जो फार्मूला आपने अप्लाई किया है उस फार्मूले को लिख सकते हैं कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब आगे ये 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी साइन थीटा 1 - -2 है -2 माइनस, तो -1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन ये हो गया कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसका कैलकुलेशन करें, ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया 1 माइनस नहीं, ये 2 में से 1 माइनस हो गया ना, तो -1 क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये। अब हम चाहें तो यहीं पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वो नहीं समझ पाएंगे। मैं चेंज कर रहा हूँ साइन थीटा ये, अब ये कॉस को पहले करेंगे क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, इसको बाद में करना है। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये कैंसिल हो गया और बच गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसकी वैल्यू है tan थीटा और यही हमारा RHS है। क्वेश्चन अच्छा है, आपने देखा और एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका और जहाँ भी जिसको प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए ताकि मैं उसको बता सकूं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर है, कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर है, ले आना है 7 प्लस tan स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर a। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये जो टर्म्स है ये होल स्क्वायर में है, तो हम LHS लेके चलते हैं इसका। ये लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ से हमें आसानी दिख रही है। हम इसको लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस इसको भी a प्लस बी के फॉर्म में लेके और इसको भी हम चूंकि होल स्क्वायर है तो a प्लस बी को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको कुछ ऐसा सेट करेंगे जैसे जो फार्मूले बेस पे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को एक साथ करेंगे। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, हमने साइन और कॉस को रख लिया, अब बचा हमारा कोसेक और सेक। तो कोसेक का फार्मूला कॉट में होता है, आपने अगर फार्मूला मेरा देखा हो फार्मूले का वीडियो उसको जरूर देखिएगा कैसे फार्मूले को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कोसेक को अगर हम कॉट के फॉर्म में चेंज कर लें यहीं पे तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी क्वेश्चंस ए में है ए, तो कॉट स्क्वायर हम ए में कन्वर्ट कर लें इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक है तो सेक को tan के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखिए हमने क्या किया, जो कोसेक स्क्वायर था पहले तो साइन और कॉस स्क्वायर क्योंकि फार्मूला में 1 बनता है ये हमें मालूम है तो हमने इसको एक साथ रख लिया। कोसेक को हमने क्या किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लिया और सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इतना चेंज करने के बाद जो बच गया प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, और इसके बाद बच रहा है यहां से प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है। ओके, अब प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस है ना, तो साइन हम जानते हैं साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या तो हम साइन को कोसेक साइन और कोसेक अपोजिट होते हैं, तो साइन को हम या तो कोसेक में चेंज कर लें या तो कोसेक को साइन में चेंज कर लें। तो यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं 2 इंटू साइन थीटा यानी साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए। कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या तो कॉस को सेक में 1 बाई सेक कर लें या सेक को 1 बाई कॉस कर लें, दोनों कर सकते हैं। 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब जो बच रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2। ओके, अब हमारा लास्ट स्टेप ये आंसर आने वाला है, आप देख रहे हैं इसको सारी वैल्यू, ये 2 और 2 4, ओके 4 ये 5 6 7 ये आ गया आपका जो प्रूव करना है हमें RHS में, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और यही वैल्यू क्या है आपके RHS की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको 9 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं कोसेक ए माइनस साइन ए और इन सेकेंड ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए, और ये हमें प्रूव करना है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो और ये कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चंस को हम LHS और को लेके चले RHS दिखा दें,
ये पॉसिबल नहीं है कि वो आ ही जाए। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस को, कभी आपने देखा भी इसके पहले LHS और RHS को अलग अलग करके तब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या आती है। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin A और माइनस sin A, ये माइनस sin A, ओके। और इसी तरह सेक को हम अगर लिखें तो 1/cos A माइनस cos A, ओके। आगे देखते हैं, इसमें कैलकुलेट करें, मतलब एलसीएम ले लें। यहाँ sin A है, ये हो गया 1 माइनस sin A माइनस, मतलब आप एलसीएम लेके करना, मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ sin A का मल्टीप्लाई 1 माइनस sin स्क्वायर A अपॉन sin A। और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, 1, ये cos है, 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन cos A, ओके। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, इसकी वैल्यू क्या हो गई, cos स्क्वायर A अपॉन साइन A, इंटू 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर A, इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस ए। तो साइन इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉस इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस A इंटू साइन A, बस, ओके। अब इससे ज़्यादा इसको हम क्या तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको एक बार देखते हैं, ये LHS की जो वैल्यू है, इसको हम एक बार देखते हैं। RHS की वैल्यू अगर इसके इक्वल हो रही है तो हम वहीं पे उसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन tan को थोड़ा sin A अपॉन cos A, ओके, प्लस cos को थोड़ा cot को थोड़ा cos A अपॉन साइन A, ये 1 अपने जगह पर है। हम यहाँ से ये 1, ये पूरे का अपॉन है, ये हम यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं, cos A इंटू साइन A, यहाँ से एलसीएम हो गया cos A इंटू साइन A। तो cos से cos कैंसिल हुआ, साइन का साइन में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर A प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ, cos का मल्टीप्लाई हो गया cos स्क्वायर A, ओके। तो ये हो गया 1 पूरे का अपॉन 1 अपॉन cos A इंटू साइन A। और आप देख रहे हैं फिर ये क्या है, कैलकुलेशन है, डिवीजन है, क्या 1 को डिवाइड करना है 1 अपॉन cos A इंटू साइन A से, मीन्स 1 इंटू ये डिवाइजर, ये डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, यानी cos A इंटू साइन A अपॉन 1, यानी वैल्यू क्या हो गई, cos A इंटू साइन A। और ये हमारी वैल्यू देख रहे हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, ये दोनों वैल्यू हम देख रहे हैं कि हो गया, सेम हो गया, यानी प्रूफ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, LHS और RHS को अलग अलग हम लेकर के सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 3 टर्म्स में दिया हुआ है, LHS, RHS, सॉरी MHS और RHS। RHS ये है, ये मिडिल हैंड साइड है MHS, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्वेश्चंस में हमें जो प्रूफ करने हैं वो, अगर हम इसको इसके इक्वल कर लें और फिर इसको इसके इक्वल कर लें, मतलब ये इसके भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा। यहाँ से अगर क्वेश्चंस हम लेते हैं तो हमें ये चीज़ हम अगर कर लें तो हमें आसानी से कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस tan और cot, तो 1 प्लस tan का को
हम उसमें सेक में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ से मतलब LHS हम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, सेक स्क्वायर ए और अपॉन कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट को कोसेक। ये फार्मूला होता है, सीधा सीधा फार्मूला है। आप आइडेंटिटी वाले हमारे वीडियो को देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और जिसने भी अब तक ये वीडियो ये स्टार्ट वाले नहीं देखे होंगे वो जरूर देखेगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर है ये। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब कैलकुलेशन कर दें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हो गई tan स्क्वायर ए। और ये क्या है LHS, सॉरी RHS के इक्वल हमने इसको दिखा दिया, इस वैल्यू को हमने इसके इक्वल पुट कर दिया, ये आपके सामने है, ठीक है। अब हम मिडिल हैंड साइड पे देखें, ये जो मिडिल हैंड साइड है इसको भी अगर हम इसके इक्वल प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है, मतलब LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। ओके, तो हम एक स्टेप में बार बार, ये चूंकि स्पेस कम है तो इसलिए एक स्टेप यहाँ से आपको करना ही, आप वाले इस स्टेप को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। मैं इसके बाद वाला सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो MHS के थ्रू हम क्या करेंगे, पहले 1 माइनस tan है, tan को हमने लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, ये मल्टीप्लाई कर लें यहां से, ये क्या हो गया कॉस का 1 में किया कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे का अपॉन कॉस ए, ये साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का अपॉन साइन ए, पूरे का अपॉन साइन ए। अच्छा, पूरे का अपॉन साइन है, और ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो ये देखते हैं कैलकुलेशन इसमें कॉस ए, ओके, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू कर रहे हैं, साइन ए को इधर ला रहे हैं ऊपर, साइन ए अपॉन, अब देखें यहाँ साइन ए माइनस कॉस है और यहाँ कॉस ए माइनस साइन है। हम क्या करेंगे, एक माइनस यही कॉमन करेंगे ताकि वैल्यू सेम हो जाए, और यहाँ भी कॉस ए माइनस साइन ए हो जाए। इससे क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ऑलरेडी क्वेश्चन क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ माइनस कॉमन किया तो यहाँ पे क्या था माइनस कॉस था, ये इधर आ गया प्लस कॉस हो गया, साइन इधर आ गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं बचा क्या, माइनस, ये माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। जब माइनस है और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और माइनस रख दिया तो प्लस हो गया। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये किसकी वैल्यू है, ये है tan स्क्वायर ए की, और हम देख रहे हैं कि RHS की वैल्यू क्या है हमारी, tan स्क्वायर ए है। अब RHS के इक्वल हो गया LHS, RHS के इक्वल MHS, यानी LHS इक्वल्स टू MHS इक्वल्स टू RHS। ओके, ये हो गया आपका।
तो इस तरह आपने देखा कि बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने ये एक्सरसाइज 8.4 के जो भी प्रूविंग क्वेश्चंस है उसको मैंने सॉल्व कर दिया। और अगर इन क्वेश्चंस में कहीं पर कुछ आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि समय को देखते हुए हमने थोड़ा उसको शॉर्ट में भी किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग उसको बहुत पूरा नहीं देखते, लेकिन आपको वीडियो जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इन दोनों वीडियो में से 100% है कि 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, चाहे वो आपका बेसिक मैथ हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, ठीक है। और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर क्वेश्चंस में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कमेंट में आप जरूर मेंशन करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।